सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। देखिए सवाल में क्या दिया है, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है। यानी कि सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर गिवन दैट, आपको दे रखा है आवर्धन 8, यानी कि अभिदर्शक का आवर्धन का मतलब MO, अभिदर्शक होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि O। तो कितना है आपको 8। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो, अब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है, टोटली 32 है। 32 का मतलब एक सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु के प्रतिबिंब को 32 गुना बढ़ा करके दिखा सकती है। तब अभिनेत्री की फोकस दूरी यानी कि ME पूछ रहा है वो आपसे। अब फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, M बराबर MO मल्टीप्लाई ME, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में दिखा चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं। तो M का मान कितना है 32, MO का मान कितना है 8, ME का मान निकालना है। इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा 4 पर, 8 चौक कितने होते हैं 32 होते हैं। तो हमारे पास ME निकल के आएगा 4। तो यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आगे चले। तो अब यहाँ पर आप देखिए, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। तो श्रांत नेत्र का मतलब पहले क्या होता है समझो। श्रांत नेत्र का मतलब रिलैक्सिंग आई। ये रिलैक्सिंग का मतलब समझो, आप एक तरीके से कह सकते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब का बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। तो श्रांत नेत्र का मतलब ध्यान रखना, जब भी वो श्रांत नेत्र का जिक्र आपसे करता है तो आपसे वो कह रहा है अनंत वाला केस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन दैट, जो दे रखा है वो लिख लेंगे, है ना। देखो क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है दूरदर्शी की लंबाई। तो जो दूरदर्शी की लंबाई होती है वो दे रखी है कितने, हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे कहा है कि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है, अनंत वाला केस। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि आपको 25 सेंटीमीटर यानी कि वो जो है ना स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वो वाला केस भी वो आपको दे सकता है, पर श्रांत नेत्र कहा तो अनंत। ठीक है, और क्या दिया है आपको, नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है हमारे पास। नेत्रिका का मतलब होता है FE, कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अभिदर्शक की वस्तु से दूरी, एक तो UO पूछ रहा और अभिदर्शक की फोकस दूरी FO पूछ रहा है। ठीक है, तो भारी सवाल तो नहीं है, आराम से करेंगे, है ना। देखो अब ध्यान से, यहाँ पर जो डिटेल दी है उसका जिक्र करते हैं। पहले तो हम बात कर देते हैं यहाँ पर किसकी, अनंत वाले केस की। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो फोकस लंबाई होती है वो होती है हमारे पास, यहाँ से शुरू करते हैं इसको। तो जो लंबाई होती है हमारे पास वो कितनी होती है दूरदर्शी की, L बराबर FO प्लस UE। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं FO प्लस VO प्लस UE, सॉरी, यहाँ पर आप कह सकते हैं श्रांत नेत्र के लिए VO प्लस, ये दूरदर्शी वाला केस नहीं है, ये सूक्ष्मदर्शी वाला केस है। ठीक है, तो श्रांत नेत्र के लिए मैंने आपको सूक्ष्मदर्शी वाला केस लिख पाया था, ये होता है श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई। तो आपको भाई L का मान कितना दिया हुआ है 14, तो हमारे पास 14 बराबर VO प्लस FE कितना है 5 है। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो VO कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 में से 5 गए कितना बचता है 9। तो एक क्लू तो हमारे पास आ गया, हमें चाहिए U। अब UO निकालने के लिए मेरे पास FO भी होना चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे ना। तो FO होने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, VO तो हमारे पास आ ही गया। अब UO निकालने के लिए पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, M बराबर कितना होता है हमारे पास माइनस VO अपॉन UO और D अपॉन FE होता है क्या। अब M का मान क्या दे रखा है हमें इसने, चूंकि अनंत वाला केस है ना, तो अनंत वाले केस में ये होता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाले में 1 लगा देते बस। M का मान कितना दे रखा है आपको इसने 25 बराबर V कितना है हमारे पास, अभी आया 9 बटे UO, और D का मान होता है 25 स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और FE का मान कितना है भाई 5। इससे इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो UO हमारा जो आएगा वो आएगा 9/5। अब 9/5 का मतलब कितना होता है, 18 पंजे होता है 90। तो UO तो हमारे पास कितना आ गया 1.8 सेंटीमीटर। माइनस से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो आपका UO जो आया वो आया 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक आंसर तो आ गया, क्योंकि उसने पूछा था हमसे कि दूरदर्शी की लंबाई दूरी बताओ
सॉरी यहाँ पर पूछा गया था कि आपका जो अभिदर्शक लेंस है उससे वस्तु की दूरी कितनी है, तो अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी हमारे पास आ गई। अब हमारे से पूछ रहा है वो FO। अब FO निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 1/FO बराबर होता है 1/VO माइनस 1/U, ठीक है। तो 1/FO कितना है, FO कितना है हमारे पास निकालना है ना, 1/VO कितना है हमारे पास 9, माइनस 1/UO कितना है हमारे पास 1.8 है ना, तो लिख देंगे 1.8, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 आ गया, 9 एकम 9 और 18 पंजे 9, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कि आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो मुझे आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका FO कितना आया। यहाँ पर FO कितना हो जाएगा, 1/FO हो जाएगा हमारे पास 6/9, और अब मुझे FO का मान निकाल के आप बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देख लेते हैं हमने करा क्या। सूक्ष्मदर्शी के लिए आपको ध्यान रखना है, जब अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तो लंबाई का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अब L का मान दे रखा था, FV का मान दे रखा था, हमें सबसे पहले निकालना था VO। क्यों निकालना था VO, क्योंकि हमें पता है 1/FO बराबर होता है 1/VO माइनस 1/U, तो उसके लिए हमारे पास VO तो आ गया। अब किसी भी तरीके से किसका जुगाड़ हो जाए, U का, UO। अब M बराबर होता है माइनस के VO/UO D/FV, तो यहाँ पर वैल्यू रख के UO का मान भी निकाल लेंगे, और UO और VO का मान आती है हमारे पास FO का मान आ जाएगा। ये 3 नंबर का सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। अब इस सवाल को ज़रा गौर से देखो, 2022 में ये सवाल पूछा गया है और बिल्कुल उसी की तरह है जैसे मैंने आपको लास्ट सवाल कराया। यहाँ का एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका तथा अभिदर्शक की फोकस दूरियाँ, यानी कि FO और FV दे दिया हमें। और अगर नहीं भी पता हो ना तो खुद सोच के देखो कि ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। अब हमें पता है सूक्ष्मदर्शी में हमेशा जो अभिदर्शक होता है उसकी फोकस दूरी कम होती है और नेत्रिका की फोकस दूरी ज़्यादा होती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्या दे रखा होगा, नेत्रिका की ही फोकस दूरी दे रखी होगी। खैर, ये हमें दे दिया FV, नेत्रिका का मतलब, नेत्र का मतलब आई बनता है इसे, है ना, आई पीस। तो नेत्रिका की फोकस दूरी ये दे दी और अभिदर्शक की ये दे दी, यानी कि हमें दे दिया FV और FO, ठीक है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई भी दे दी आपको 15 सेंटीमीटर है। अभिदर्शक से वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि आपसे पूछ रहा है UO, है ना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो हमें ये केस इसने क्लियर करके दे दिया कि भाई हमें अनंत वाला केस लगाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, जो दे रखा है, ठीक है। तो हमें जो दिया हुआ है वो ये है कि एक तो दे रखा हमें FV कितना दे रखा 6.25, है ना, और दे रखा है हमें FO कितना दे रखा 2 सेंटीमीटर, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें उसने, कहाँ है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं भी तुम्हारे सामने लाइव ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, अभिदर्शक से वस्तु के बीच की दूरी, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है UO। अभी आपने एक सवाल किया, ध्यान दो, L का फॉर्मूला सबसे पहले आपने लिखा था, ठीक है ना। अब L बराबर कितना होता है हमारे पास, VO प्लस FE, ठीक है। ध्यान रखना, ये केस कब लगाना है आपको, जब अंतिम प्रतिबिंब का बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। तो L का मान कितना दे रखा है इसने हमें, L का मान दे रखा है हमें 15, VO हमें निकालना है, और FV का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 6.25, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू बचेगी, 15 माइनस 6.25, यहाँ से हमारे पास किसका मान आया, VO का मान आया, ठीक है। अब हमारे पास VO तो आ गया, हमारे पास FO भी है, हमें निकालना है UO। VO आ गया हमारे पास कन्फर्म, FO हमारे पास, अच्छा ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 8.75 के करीब आएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, VO आ गया बड़े आराम से। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम VO तो आ गया, UO का मान निकालना है चूँकि हमें, तो 1/FO बराबर कितना होता है, 1/VO माइनस 1/U। था ना आसान सा सवाल, इसमें तो M की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अगर आवर्धन पूछे, नहीं पूछ रखा पर मैं निकलवाऊंगा आवर्धन भी, 1/FO कितना है हमारे पास 2, ठीक है, 1/2 बराबर VO का मान कितना है, VO का मान कितना है 8.75, ठीक है, माइनस 1/UO, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। अब इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, तो जो भी आप करेंगे तो आपके पास VO का मान कितना निकल के आएगा, UO का मान निकल के आएगा। कैलकुलेशन करना, इसको इधर लेके जाएंगे ना
फिर एलसीएम लेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। कहो तो कैलकुलेशन मैं करके दिखा दूँ आपको, चलो मैं कर देता हूँ थोड़ी सी। 1/2 माइनस 1/8.75 बराबर कितना आ जाएगा, 1/u। अब देखो इनका एलसीएम कुछ आता है क्या, ठीक है। अब एलसीएम वगैरह लेके देखना, जो भी आपका आता है, ठीक है, दोनों की गुणा कर लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे। जो तरीका होता है -2 और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 17.5 के करीब आता है ना, देख लेना कैलकुलेशन तो, ठीक है। 1/u, तो यहाँ से u का मान निकाल लेना आप, ठीक है, जो भी आपका आता है, ठीक है, निकाल लोगे भाई। u कितना आ जाएगा, 17.5/6.75, ठीक है। काटोगे तो 6 दूनी 12, 2 पॉइंट कुछ के करीब आएगा, ठीक है, 2.58 या 5.9 के करीब देख लेना, मतलब ठीक है। कैलकुलेशन तो आप अपने आप करके, अगर वो आपसे देखो यू आ गया हमारे पास कितना, 2.59, ये 2022 में सवाल आया था, ठीक है। अब आपसे अगर वो आवर्धन भी पूछे, हालांकि पूछ नहीं रखा, तो अगर आवर्धन पूछे तो m बराबर -VO/UO और D/FE, ठीक है, ये आप कर लेंगे। ये अनंत वाले केस के लिए है, चूंकि इसने अनंत पर ही क्या रखा है। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर कहता तो फॉर्मूला लगाते VO/UO 1 + D/FE। अब मुझे इसका आवर्धन आप निकाल के बताएंगे, ठीक है। हालांकि सवाल में नहीं पूछ रखा है, पर प्रैक्टिस के लिए मैं बता सकता हूँ। एग्जाम में तो आपको उतना ही करके आना है जितना आपको कहा गया है, पर यहाँ तो प्रैक्टिस कर सकते हो ना आप। आगे चलते हैं। अब ये सवाल दूरदर्शी से है, बार बार मेरी जबान पर दूरदर्शी बैठा हुआ था, तो अब फाइनल दूरदर्शी आ गया। इसने क्या कहा है, खगोलीय दूरदर्शी है, उसके अभिदर्शक की फोकस दूरी आपको दे रखी 1 मीटर है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो सबसे पहले तो आपको सवाल ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही तो आपको बताएगा करना क्या है आगे, ठीक है। तो सवाल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, लीजेंड कोई नहीं होता है, सब सीखते सीखते ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कभी आप सोचो कि बिना सवाल पढ़े या कुछ वो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। पहले सवाल को पढ़ो, और ये केवल बात फिजिक्स की नहीं है, ज़िंदगी में कभी भी कोई सवाल आपके सामने आके खड़ा हो किसी भी बात का, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना, तो पहले उसको पूरी तरीके से समझो, समझने के बाद जो बेस्ट होता है उसको निकालो आप, ठीक है। कुछ लोग जल्दी ही फैसला ले लेते हैं, उसका फिर खामियाजा आगे तक भुगतना पड़ता है, वैसे सवाल में भी है, ठीक है। तो आपको दिया है अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 मीटर। हमें ये सबको पता है कि अगर दूरदर्शी है तो अभिदर्शक की फोकस दूरी ज़्यादा होगी। अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता कितनी है, 20 है। अनंत वाले केस में 20 दे रखी है आवर्धन क्षमता, ठीक है, यानी कि 20 गुना बड़ा प्रतिबिंब दिखा रहा है, है ना। तब उपनेत्र की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि आपसे पूछ रहा है FE, ठीक है। अब एक बात बताओ, m बराबर कितना होता है, FO/FE, पढ़ा है ना। दूरदर्शी के केस में, अनंत वाला केस है ना, अनंत वाले केस में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। m का मान कितना है, 20। FO हमारे पास कितना है, 1/FE का मान हमें निकालना है। तो ज़रा बताओ समझदारो, FE को इधर लेके आएंगे, 1/20, या तो 1/20 लिख सकते हो, 0.05 भी लिख सकते हो, इतना मीटर, ठीक है, या 5 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, तुम्हारी इच्छा की बात है। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर उपनेत्र यानी कि नेत्रिका की फोकस दूरी आ गई। अब आपसे पूछ रहे दूरदर्शी की नली की लंबाई, है ना। तो दूरदर्शी की लंबाई कितने कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अनंत वाला कैसे ध्यान रखना, तो L बराबर होता है FO+FE, ठीक है ना। L कितना है, FO कितना है हमारे पास, FO हमारे पास है 1 प्लस FE कितना हमारे पास है 0.05 मीटर में ले लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर में लेना चाहोगे तो बाद में बना भी लेना चाहे, ठीक है। तो आ जाएगा 1.05 मीटर, या फिर आप लिख सकते हैं 105 सेंटीमीटर। 100 से गुना करेंगे ना, तो इस तरीके से ये सवाल आपका सोल्व हो जाता है। दूरदर्शी का सवाल था और ये आया हुआ भी है, ठीक है, 2017 में ये सवाल आया हुआ था, ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आप कीजिएगा और मैं आपको कराता हूँ। तो अब सवाल को देखो आप, ये भी 2017 में आया हुआ है सवाल, ठीक है। तो आपसे कहा है कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है। तो दूरदर्शी का केस है पहला, तो ये क्लियर हुआ। फिर कौन सा केस है, ये देखो, तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि दोनों लेंस उत्तल हो तो उनकी अलग अलग फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये देने की जरूरत नहीं थी कि दोनों लेंस उत्तल हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि दोनों लेंस उत्तल ही होंगे। अब चूंकि इसने केस नहीं क्या रखा कि कौन सा केस स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला या अनंत वाला या श्रांत नेत्र वाला, तो अगर आपको ऐसे केस में ना कहा गया हो तो आप कंसीडर पहले से ही करके चलेंगे श्रांत नेत्र के लिए।
अगर नहीं कह रखा है तो शांत नेत्र के लिए या फिर अनंत वाला केस ही आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आवर्धन क्षमता दे रखी है m बराबर 15, ठीक है। सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है गिवन दैट, तो आपको m का मान दे रखा है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, 80 सेंटीमीटर है। अब लेंसों के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, FO प्लस FE, अनंत वाले केस तो यही होता है ना। और आपसे क्या क्या है, तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी, यानी कि हमें FO भी निकालना और हमें FE भी निकालना है, ठीक है। दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। अब ये हमें खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि FO क्या होगा और FE क्या होगा। एक और चीज़ आपको दी है, आवर्धन क्षमता 15 दे रखी है। अब आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m बराबर FO बटे FE, होता है क्या। तो यहाँ हम क्या करेंगे, m का मान रखेंगे, m का मान 15 FO अपॉन FE। ये बताओ ये FE कहाँ जाएगा इधर, तो FO कितना आ जाएगा, 15 FE आ जाएगा। FO का मान उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास FO का मान कितना है, 15 FE प्लस FE। भाई FO की जगह रखा ना 15 FE बराबर 80। 15 और 1 16 होते हैं ना, तो 16 FE बराबर कितना आ जाएगा, 80, या 16 से 1 कटेंगे, 5 बार कटेगा, तो FE का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास FE का मान आ गया। अब FE का मान आते ही फिर से आप यहाँ रख दो, तो FO प्लस FE का मान कितना है, 5 बराबर 80 है। तो FO कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 80 में से 5 का कितना बचता है, 75। तो इस तरीके से आप ये सवाल निकाल सकते हो, ठीक है। भारी आपको लगना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी 2022 में आया हुआ लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं इसको, लेक्चर को। तो जी इस सवाल में आपको कहा है कि यदि दूरदर्शी की अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 250 तथा 5 सेंटीमीटर हों, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या दे रखा है आपको, आपको दिया है अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, ये ज़्यादा है, तो दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की नेत्र फोकस दूरी ही ज़्यादा होती है, इसलिए ये FO ही है, नो डाउट, ठीक है। और आपको दिया है नेत्रिका की फोकस दूरी यानी कि FE कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको निकालनी है। देखो केस तो यहाँ भी नहीं कहा अनंत वाला, लेकिन हमें पहले से ही मान के चलना है कि अगर उसने नहीं कहा तो भी हमें अनंत वाला केस ही प्रीफर करना है, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में यही होता है, ठीक है, याद रखना। तो m बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, FO बटे FE होता है क्या फॉर्मूला। FO का मान कितना है, 250 बटे FE का मान कितना है, 5। तो क्या आ गया m का मान हमारे पास, 50, ठीक है। तो 50 हमारे पास क्या आ गया, आवर्धन आ गया, आवर्धन क्षमता आ गई दूरदर्शी की, यानी कि वो 50 गुना तक जूम कर सकता है। जैसे आपका फ़ोन जूम करता है ना 10x, ऐसे ही ये 50x तक जूम कर सकता है, ऐसे ही ये टेलीस्कोप है, ठीक है। हमारे पास F आ गया, M आ गया। अब आपसे पूछ रहा है दोनों लेंसों के बीच की दूरी यानी कि लंबाई पूछ रहा है आपसे, तो L बराबर कितना होता है, FO प्लस FE होता है क्या, कई बार बताया मैंने ये आपको। तो बताओ ज़रा कितना हो जाएगा, FO कितना है 250 प्लस FE कितना है 5, तो L कितना आ जाएगा 255 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लंबाई भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये 2022 में सवाल आया था। और अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच गए होंगे तो आप मुझे बताएं, क्या मुझे अभी शुरू कर देने चाहिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मैं अब शुरू करूँगा बहुत जल्दी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, और नेक्स्ट 5 या 6 दिन के अंदर अंदर आपको वो लेक्चर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। वही मेरा मोटिवेशन है, वही मेरे लिए जो है ना वो अर्निंग है, ठीक है। चलिए खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।